गाइस, दिस इज़ ऋषभ। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स पीएचपी में हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके सिंटैक्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम कब लगाते हैं? जब हम ये चाहते हैं कि हम कुछ कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करें। ठीक है, कि ये कंडीशन हो तो टास्क 1 हो, ये कंडीशन हो तो टास्क 2 हो। तो ऐसे कंडीशंस में हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है? इट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ वन कंडीशन इज ट्रू। अगर ये जो सिंटेक्स लिखा है इसमें इफ़ लिखा है, फिर करली पैरेंथेसिस ओपन है, फिर कंडीशन लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो ये अंदर का जो कोड लिखा होगा कर्ली ब्रेसेस में, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं करके। हम लिखते हैं एफ, फर्स्ट तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, हम इस कंडीशन में ये चेक करना चाहते हैं कि कि ये नंबर जो x में वेरिएबल में है वो इवन है कि क्या है, इवन है कि नहीं है, बस ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो $x, तो इवन करने के लिए क्या होता है कि वो 2 से जब डिवाइड हो x जो, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास मॉड फंक्शन है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे, वो लास्ट वीडियो को ज़रूर से देखें। तो इसमें मैं मॉड करता हूँ 2, फिर मैं इक्वल्स लगाता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद मैं चेक करता हूँ अगर ये 0 है तो मैं क्या करूँ, ये कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इको करा देते हैं इवन। ठीक है, सेव कराते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट और डैशबोर्ड का हटा के PHP ट्यूटोरियल अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम लिखते हैं। तो देखिए इवन आ रहा है। ठीक है, तो जो नंबर हमने दिया है वो इवन है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या दिक्कत है, अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ तो 9 तो इवन नंबर नहीं है, तो ये नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं चाहते, अगर 9 हो तो वो ऑड प्रिंट करे और 10 हो तो वो इवन प्रिंट करे। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगला कंडीशनल स्टेटमेंट देखना होगा। अगला कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा क्या है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, और नहीं ट्रू होती है, फॉल्स होती है, तो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, रन करता है। ठीक है, ये वाला। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन है पहले से, मैं इसमें ही बस क्या करता हूँ, एल्स पार्ट ऐड करता हूँ और इसमें इको कर देता हूँ 8। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि $x is an even number। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं $x is an odd number। ठीक है, सेव कराते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए 9 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, अब इसको मैं 8 कर देता हूँ, रिफ्रेश कराता हूँ, 8 इज़ एन ऑड नंबर, इवन नंबर, सॉरी। तो ये हमें समझ में आ गया कि इफ़ कंडीशन कैसी है, इफ़ अलग स्टेटमेंट है और इफ़ एल्स अलग एक कंडीशन स्टेटमेंट है। तो 2 हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इफ़ एल्स इफ। तो इसको एल्स इफ या एल्स इफ लेडर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें मल्टीपल हम कंडीशंस रख सकते हैं अपने, कि इफ़ कंडीशन ये ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चले, एल्स इफ कंडीशन ये ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ चले। अगर कोई कंडीशन नहीं ट्रू होती है ऊपर में से दोनों, तो वो क्या हो, सिर्फ एल्स ब्लॉक चला दें। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं,
हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को, ठीक है, तो हमारा, हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम कलर्स को स्ट्रिंग में लेंगे, डॉलर कलर, डॉलर कलर, ठीक है। इसमें हम कुछ भी देते, अभी मैं ग्रीन दे रहा हूँ, ठीक है। इफ मैंने कंडीशन लिखा डॉलर कलर, ठीक है, डॉलर कलर डॉट इक्वल इक्वल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं डॉलर सॉरी इक्वल करते हैं ग्रीन, ठीक है, सेम लिखते हैं ग्रीन। तो हमारा इको कर दे कलर इज ग्रीन, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं, एल्स इफ लिखते हैं, फिर डॉलर कलर इक्वल्स रेड इक्वल रेड। तो हमारा ये पार्ट हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, द कलर इज रेड, ठीक है, एल्स फिर is neither green nor red, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होती है इफ की, तो ये लिख कर क्या आएगा, द कलर इज ग्रीन। और हम अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रेड लिखेगा, द कलर इज रेड। फिर अगर कोई भी ट्रू नहीं होती है तो ये क्या कर देगा, द कलर इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड, ठीक है। तो हम इसको कराते हैं रन, ग्रीन अभी हमने लिखा है, फिर हम इसको सेव करा लिया, फिर हम रिफ्रेश कराते हैं, तो देखिए द कलर इज ग्रीन, ठीक है। ग्रीन की स्पेलिंग हम ठीक कर देते हैं और कलर में वो ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ रेड दे देते हैं कलर के वेरिएबल में, फिर रिफ्रेश कराते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, द वेरिएबल कलर इन लाइन नंबर 11, ओके सॉरी, कैपिटल सी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए द कलर इज रेड, ठीक है। तो केस सेंसिटिव आप देख रहे हैं ना, कलर सी, कलर वेरिएबल का सी हमारे पास बड़ा था, फिर हमने छोटा यूज़ किया तो वो केस सेंसिटिव एरर आने लगी, ठीक है। फिर अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ और दे देते हैं, जैसे येलो दे दिया मैंने, फिर ये क्या करेगा, पहले वाले में मैच करेगा, नहीं मिलेगा फॉल्स हो जाएगा, फिर इस वाले कंडीशन को मैच करेगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, फिर ये क्या करेगा, लास्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा फाइनली, देखिए द कलर इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड, क्योंकि हमने कलर वेरिएबल में येलो को स्टोर कराया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एल्सिफ लैडर या एल्सिफ कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है स्विच, ठीक है। स्विच कुछ ऐसा ही है, ये लगभग सेम फंक्शनैलिटी होती है इसकी एल्सिफ की जगह, ठीक है। और कभी कहीं कंडीशंस में हम एल्सिफ को स्विच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, केसेस होते हैं, लेबल्स होते हैं केसेस के, ठीक है। तो हम स्विच में क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, अगर वो वैल्यू जिस भी केस से मैच करती है उस केस का कोड ऑफ स्टेटमेंट चल जाता है, ठीक है। जो भी हमने कोड लिखा है उस केस के अंदर वो चल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हर केस के बाद, कोड ऑफ स्टेटमेंट के बाद हमें क्या करना है, लाइन ऑफ कोड के बाद हमें क्या करना है, ब्रेक यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और
जैसे कि एल्स इफ लेटर में हमारा एक एल्स था जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट चलता था, अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई, तो यहाँ पे भी यही है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वाले कोड को रन करा देगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स हम देख लिए, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं। सेम एग्जांपल हम उसमें भी करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कलर डॉल वेरिएबल हम फिर हम लिखते हैं स्विच। ठीक है, इसका सिंटेक्स ऐसे है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ डॉलर कलर पास कर दिया मैंने, फिर पहला केस तो इसमें मैंने लिखा ग्रीन, फिर कोलन। फिर आप तुरंत ही स्टेटमेंट लिखने से पहले ही आप ब्रेक लगा दीजिए और इन दोनों लाइन के बीच में ही आप अपना लिखिए जो भी आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है, लाइन ऑफ कोड लिखना है। ठीक है, द कलर इज ग्रीन। ठीक है, तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और केसेस बना लेता हूँ। ठीक है, रेड का बना लिया मैंने, रेड हो गया। ब्रेक होना मस्ट है। ठीक है, ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा मैं ये भी आपको दिखाऊंगा अभी। ये लो। ठीक है, फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नो कलर्स मैचेस। ठीक है, मैं ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको हम सेव कराते हैं और यहाँ पे येलो लिख देते हैं कलर में, फिर आते हैं इसको रन कराते हैं। रिफ्रेश किया मैंने तो कलर इज येलो आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कलर वेरिएबल में येलो स्टोर कराया है। तो वो क्या कर रहा है, जिस भी केस से ये मैच करता है, इसको ये लेबल्स होते हैं, ये जो मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर, तो केस के लेबल से जिस भी मैच करता है उस लेबल के अंडर में जो भी कोड लिखा हुआ है लाइन ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक करके इस लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, इस हमारे ब्लॉक के बाहर आ जाएगा वो ब्रेक करते ही। ठीक है, और भी मैं करके दिखता हूँ, यहाँ चेंजेस करके देखता हूँ। मैंने रेड लिखा, रिफ्रेश किया, द कलर इज रेड। मैंने ग्रीन लिखा, फिर मैंने रिफ्रेश किया, कलर इज ग्रीन। फिर मैंने ब्लू लिख दिया, पर ये ब्लू मैच नहीं कर रहा है, तो क्या आ रहा है, नो कलर्स मैचेस द इनपुट। तो ये डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर ब्रेक हटा देता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। ठीक है, और मैं ब्लू लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा आउटपुट। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अभी तो कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर लेकिन आप देखिएगा जब भी ये मैंने पहले पे ग्रीन लिखा है, मैं ग्रीन को सेव करा के रन कराता हूँ, तो देखिए आपका द कलर इज ग्रीन भी आ रहा है, द कलर इज रेड भी आ रहा है, द कलर इज येलो भी आ रहा है, नो कलर मैचेस द इनपुट भी आ रहा है। ठीक है, तो ब्रेक लगने से क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं लगने से क्या हो रहा है, वो फर्स्ट वाले कंडीशन पे पहले तो आ रहा है मैच कर रहा है। ठीक है, फिर उसको ब्रेक नहीं मिला तो वो इसी में आगे कंटिन्यू करके केस रेड को भी चला दिया, फिर केस येलो को भी चला दिया, फिर डिफ़ॉल्ट को भी चला दिया। ठीक है, तो ब्रेक लगाना मस्ट है, वरना हमारे सारे केसेस रन कर जाएंगे। ठीक है, तो होप है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने बताया है वो आपको क्लियर हो गया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स और क्वेरीज़ वगैरह आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।